देखो भैया, ऐसा है कि महत्वपूर्ण चीजों पर बात करने की वजह बहुत सरल भी हो सकती है। कई बार वो वजह शिष्टता की संसदीय परंपरा के उस तरफ भी हो सकती है। इंस्टाग्राम के वासी जो हैं वो इन दिनों इस महिला को देख रहे हैं। महिला जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। स्नेह से लदी अपनी अभिरुचियों को अंतर वस्त्रों का रंग पूछते हुए जाहिर करती है। इस तरह की पड़ोस के मिश्रा जी और नन्नू मियाँ भी लजा जाएं। हमने सोचा कि इसी जिज्ञासा को जरा विस्तार दें, इसे रंग से आगे ले चलें, इसे शर्मिंदगी से दूर इतिहास के एक अध्याय की तरह देखें और समझें। इंसानी इवोल्यूशन की कहानी में कैमरा जब बहुत दूर जाकर के टिकेगा तो उसमें अंडरवियर की जर्नी कैसी दिखेगी। चड्ढी, कच्छा, अधोवस्त्र, जांघिया, अंडीज, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं, पर वो कि जिसका रंग कोई बताता नहीं, उसका इतिहास क्या है, अर्थशास्त्र क्या है और समाजशास्त्र क्या है। इस कहानी में कई धारियां हैं, इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, नाड़े तो हैं ही, नारे भी हैं, और लूप होल्स वो तो हर स्टोरी में होते ही हैं। तो सब छोड़ो, आज सुनो अंडरवियर की कहानी जो शुरू हुई थी आज से 7000 साल पहले। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। समाजशास्त्री एक कॉन्सेप्ट का जिक्र अक्सर करते हैं, थ्योरी ऑफ कन्फर्मिटी एंड डेविएंस। इसका कुल जमा मतलब यह है कि जब कोई चीज आसानी से उपलब्ध हो जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। उसकी असल कीमत का पता तब चलता है जब उसकी उपलब्धता कम हो जाए, जब वो लग्जरी हो जाए। अंडरवियर ऐसी ही चीज है, लेकिन हजारों साल पहले जंगलों और गुफाओं में रहने वाले हमारे पूर्वजों के पास लग्जरी का स्कोप ही नहीं था। वो एक बेसिक सिद्धांत पर चलते थे, जो कुछ हो वो यूटिलिटी आधारित हो, यानी सिर्फ जरूरत की चीजों पर जोर हो। तो हमारे पूर्वजों ने जब पहली बार रियलाइज किया कि जेनिटल्स को कवर करना चाहिए, तो करीब 7400 साल पहले लंगोटी का इस्तेमाल करना शुरू किया। लंगोटी यानी एक कपड़े का टुकड़ा जो कमर और टांगों के बीच बांधा जाता था, पहनने में आसान और पत्ते लपेटने से कहीं ज्यादा बेहतर, गर्मी में आरामदायक भी। फिर धीरे धीरे इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। कुछ ऐसे लंगोट बने जो मिनी स्कर्ट के जैसे थे, कुछ सिर्फ जेनिटल्स को कवर करने वाले ट्रायंगल के कपड़े जैसे, एक तरह से जी स्ट्रिंग का पूर्वज। बात यहां तक पहुंची ही थी कि पहली सभ्यताओं की स्थापना होने लगी। लीनन कपड़ों का एक प्रकार होता है, टाइपो हो जाए तो तानाशाहों का। तो इजिप्ट की बदरिया सभ्यता ने लीनन के धागों का सिस्टम समझ लिया। उन्होंने बनाए लीनन के लंगोट, वेरी कंफर्टेबल। महिलाओं के लिए बनाए लेदर के लंगोट। महिलाएं इसे पीरियड्स के दौरान पहनती थी, मासिक धर्म के दौरान, और यह सिलसिला 2-2.5 हजार साल तक चला। फिर यूरोप में रोमन साम्राज्य आ गया। यहां से कच्छे की कहानी में आया मोड़। रोम साम्राज्य के समय व्यापार बढ़ा, लोगों ने पैसे कमाए और अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ गई। इसका असर अंडरगारमेंट्स की चॉइस में भी दिखा। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अमीर लोगों ने रेशम के लंगोट पहनने शुरू कर दिए। गरीब जो है वो लीनन और ऊन पर ही टिका रहा। ऊन के लंगोट भी होते थे, यूरोप की ठंड में काम आते थे। महिलाओं ने सैबिकुला पहनने शुरू किए। ये क्या चीज थी भाई? ये 2 तरीके के होते थे, एक शॉर्ट्स जैसे होते थे और दूसरे कुछ आधुनिक बिकनी जैसे डोरियों की मदद से कमर पे बांधा जाता था। रोमन दौर में खेलकूद करने वाले स्त्री पुरुष इसे ही पहना करते थे। फिर मध्यकाल आ गया। पुरुषों के बीच ब्राइस नाम का कपड़ा प्रचलित हुआ। ये एक तरह का ढीला पजामा था जिसे अंडरगारमेंट की तरह पहना जाता था। इसकी लंबाई घुटनों तक होती थी। पुरुष अपनी शर्ट इसी में खोंसते थे। इन पजामों में सामने एक फ्लैप होता था जिसे कॉर्ड पीस कहते थे। इसे खोला जा सकता था जिससे मूत्र विसर्जन में दिक्कत ना हो। लेकिन 1590 तक इसका चलन काफी कम हो गया। इसके बाद चलन आया लेगिंग्स का, जो आज वाली हैं वैसी नहीं। असल में यूरोप के अमीर पुरुष शॉस, यही उच्चारण है, शॉस नाम का एक कपड़ा पहनने लगे। ब्राइस का एडवांस वर्जन था ये एक तरह से, लेकिन ये टाइट फिटिंग वाला होता था, फिटिंग में बढ़िया, और लुक भी उस दौर के लोगों को लगा, पुरुषों को लगा कि लुक भी बहुत माचो आता है। फिर औद्योगिक क्रांति हो गई भाई साहब। मास प्रोडक्शन ने बहुत सारी चीजें बदल दी, इंक्लूडिंग अंतर्वस्त्र। पहले लोग खुद अपने अंडरवियर बनाते थे, लेकिन अब इन्हें दुकानों से खरीदा जा सकता था, फैक्ट्रियों में बनाया जाता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए यूनियन सूट्स नाम का अंडरवियर आम हो गया। यूनियन सूट को आप एक जंप सूट की तरह समझिए, जिसमें एक कपड़ा कंधे से लेकर के टांगों तक पहना जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत तक यूनियन सूट्स का प्रचलन जारी रहा, लेकिन 1935 में कूपर्स इंक ने पहले वाई फ्रंट ब्रीफ्स बेचे, जो एकदम से पॉपुलर हो गए। कालांतर में यही ब्रांड जो है आगे चल के जॉकी कहलाया। 1950 में अंडरवियर डिजाइन में एक बड़ा चेंज आया। पहली बार अंडरवियर पर अलग अलग डिजाइन प्रिंट होने लगे, जैसे फूल पत्ती बनने लगे। सोसाइटी के नॉर्म्स को थोड़ा चैलेंज करने वाले अंडरवियर भी आने लगे।
पब्लिक में दिखने की थोड़ी बहुत स्वीकार्यता भी आने लगी। छिपाने वाली चीज की छवि टूट गई। ये ट्रेंड मिनी स्कर्ट्स और दूसरे रिवीलिंग आउटरवियर के साथ चल रहा था। पैंटी होज, जो कि पैंटीज और होज का कॉम्बिनेशन था, वो भी बहुत फेमस हुआ, लेकिन धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया। 1970 के दशक में और 80 के दशक में आकर्षक अंडरवियर का ट्रेंड और बढ़ गया। जी स्ट्रिंग्स जैसे अंडरवियर भी पॉपुलर हो गए, जो पहले सिर्फ एग्जॉटिक डांसर्स ही पहना करती थी। अंडरवियर को एडवर्टाइज करते वक्त मॉडल्स की सेमी नेकेड फोटोज दिखाई जाने लगी, चाहे वो मर्द हों या महिलाएं। इस तरह कैल्विन क्लेन और विक्टोरिया सीक्रेट जैसे बड़े ब्रांड्स फेमस हुए। विक्टोरिया सीक्रेट ने तो अपने लॉन्जरी कैटलॉग से बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। 90s में एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई, बॉक्सर ब्रीफ्स। ये अब भी बहुत पॉपुलर हैं और ये ओरिजिनली मर्दों के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन अब महिलाओं के लिए भी बॉक्सर ब्रीफ्स अवेलेबल हैं। तो ये तो हुई अंडरवियर के अवतरण की बात। अब समझते हैं कि इसकी मदद से अर्थव्यवस्था का हाल कैसे पता चलता है। कोई है सादे रंग की, किसी पर पत्ती बनी है, चॉइस अलग अलग है, पहनने की हड़बड़ी है, लंगोट बांध ली तो अखाड़े में खलबली है, जो ट्रंक है तो यारा साइज की किसे पड़ी है, क्या खूब फिट है फ्रेंची विज्ञापनों की चड्ढी, चुस्त है या कि ढीली ये नर्म नाजुक चड्ढी। ये कविता मैंने नहीं लिखी है, इस शो के प्रोड्यूसर ने किसी एग्जिस्टिंग कविता से छेड़छाड़ करके ये कविता लिखी है। साहित्य वालों ने हालांकि चड्ढी के साथ अपने स्तर के प्रयोग किए। आपको याद होगा गुलजार ने एक फूल को चड्ढी पहना दी थी और पूरी दुनिया लट्टू हो गई थी उस प्रयोग पर। लेकिन अर्थशास्त्रियों की नजर भाई साहब अलग है। अर्थशास्त्र में विद्वान वस्तुओं और सेवाओं को दो बड़े हिस्सों में, दो बड़े गुटों में बांटते हैं। एक है लग्जरी कमोडिटीज, माने शौक वाली चीजें जैसे कि हीरा या जैसे कि टूरिज्म, और दूसरी होती है एसेंशियल कमोडिटीज, यानी वो वस्तुएं सेवाएं जो इंसान के जीवन के लिए जरूरी हैं, जैसे कि दाल चावल और अब इंटरनेट। तो आपकी आमदनी कम है तो आप शौक पर काबू रखोगे, आमदनी बढ़ेगी तो आप खर्चे बढ़ाओगे। लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज पर आमदनी का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दाल चावल तो भाई सबको ही खरीदना है, अंतर वस्त्र भी सबको ही पहनना है। अर्थशास्त्र में एक अनकन्वेंशनल थ्योरी है, अनौपचारिक भाषा में इसे मेन अंडरवियर इंडेक्स कहते हैं। अंडरवियर के दाम से अर्थव्यवस्था की हेल्थ का अंदाजा मिलता है। अमेरिका के अर्थशास्त्री और अमेरिकी सेंट्रल बैंक के पूर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा कि पुरुषों का अंडरवियर भी पर्सनल हाइजीन के लिहाज से एसेंशियल कमोडिटी है, जिसकी डिमांड ज्यादातर समय ना तो बढ़ती है और ना घटती है। लेकिन कभी कभी अर्थव्यवस्था ऐसे मोड़ पर आ जाती है जैसे अंडरवियर जैसी आम जरूरत की चीजों की डिमांड भी गिरने लगे। यानी साफ है कि ये ऐसा दौर होगा कि जब कमाई में भारी गिरावट हो गई है, जब लोग अपने लिए नई अंडरवियर भी नहीं खरीदना चाह रहे हैं। तो डिमांड का सीधा रिश्ता कीमत से है, डिमांड बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे। फरवरी 2023 में फॉर्चून में एक रिपोर्ट छपी और उसके मुताबिक 2022 में अमेरिका में पुरुषों के अंडरवियर का दाम गिरने लगा था। और ये वही दौर है जब अमेरिका में कोविड की मार की वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी। वैसे भी भारत में गरीबी का मेटाफर चड्ढी में छेद होना भी है। ये अंडरवियर इंडेक्स अर्थव्यवस्था को मापने का कोई आधिकारिक मापदंड नहीं है। इसमें भी कई खामियां हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि अंडरवियर का कनेक्शन कई आंदोलनों से भी है। अब एक एक करके उन आंदोलनों को भी समझ लेते हैं। ये कैंपेन था मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ। मॉरल पुलिसिंग यानी जब कुछ लोग समाज को संस्कृति के नाम पर सुधारने निकल पड़ते हैं। ऐसे ही एक संस्कृति के ठेकेदार टाइप का संगठन जनवरी 2009 में कर्नाटक के मैंगलोर जिले में महिलाओं की मॉरल पुलिसिंग करने लगा। ग्रुप के लीडर ने कहा कि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे पर कोई कपल पब्लिक प्लेस पे दिखेगा तो हम मंदिर ले जाएंगे साहब और उनकी शादी करवा देंगे। तो ग्रुप के बेरोजगार कार्यकर्ता जो थे उनको यह कहा गया कि वैलेंटाइंस डे पर अपने साथ पंडित, सिंदूर, मंगलसूत्र लेकर के चलो। इस हरकत के खिलाफ फरवरी 2009 में महिलाओं की ओर से पिंक चड्ढी कैंपेन शुरू किया गया। एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जिसे कंसोर्टियम ऑफ पब गोइंग लूज एंड फॉरवर्ड विमेन नाम के ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया। इसे निशा सुसन नाम की एक जर्नलिस्ट ने लीड किया। कैंपेन का आइडिया यह था कि ये शादी करवा रहे संगठन के ऑफिस में पिंक अंडरवियर्स भेजे जाएं और इस तरह उनको एक मैसेज दिया जाए कि फ्रीडम से मजाक नहीं करने का बॉस। द गार्जियन में मार्च 2020 में एक आर्टिकल छपा। इसमें बताया गया कि कैसे ब्रिटेन की एक लॉन्जरी कंपनी ने अपने विज्ञापन से वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाने की कोशिश की। ब्रांड ने क्या किया, कुछ चर्चित फीमेल एथलीट्स को स्पोर्ट्स खेलते हुए अंडरवियर में दिखाया। मकसद था एथलेटिसिज्म और फेमिनिटी को एक साथ, उसका एमलगमेशन दिखाया जाए, एक साथ दिखाया जाए और ये दिखाया जाए कि ताकत और खूबसूरती साथ साथ हो सकते हैं। इस एड की एक खास बात यह भी थी कि एथलीट्स ने खुद अपने कपड़े चुने थे, सेलेक्ट किए थे। इसके खिलाफ आवाज भी बाद में उठाई गई। कई आलोचकों का कहना है कि ये एक तरीका है जिसके जरिए वुमेन एम्पावरमेंट जैसे संवेदनशील मुद्दे को एक मार्केटिंग टूल बना दिया गया।
बॉडी पॉजिटिविटी जैसी चीजें जब बहस में आई तो कई अंडरवियर ब्रांड्स फेयर कॉम्प्लेक्शन के अलावा ऐसी मॉडल्स भी लेकर के आए जिन्हें अब से पहले सुंदरता के स्थापित मानकों पर नहीं रखा जाता था। हालांकि कई एक्सपर्ट ये बात कहते रहे कि ये सारे प्रयास अंततः सामाजिक बदलाव का मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल ही थे। अप्रैल 2024 में एक विचित्र खबर आई। NCM इंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स नाम का एक ग्रुप है, ये पुरुषों के अधिकारों की आवाज उठाता है। इसने एक कैंपेन शुरू किया जिसमें पुरुषों ने अपने अंडरवियर जला करके नेताओं को भेजे। ये ग्रुप इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहा था कि घरेलू हिंसा, रेप, तलाक और एलिमनी जैसे कानून सिर्फ महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, इस वजह से पुरुषों के साथ कई बार अन्याय होता है। इस ग्रुप की मांग थी कि इन कानूनों को थोड़ा जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए जिससे किसी के साथ भी गलत ना हो। अतुल सुभाष केस के बाद इस विषय पर फिर से बहस हो रही है। फैसला देश की संसद और अदालत को करना है। बहरहाल शर्ट, सूट और महंगे कपड़ों के बीच अंडरवियर की इंपॉर्टेंस को ना भूलें, उसके चुनाव में समय और ऊर्जा खर्च करें और हां, पहनने जरूर, ताकि कोई ये ना कह सके कि साफ पता लग रहा है। आज का एपिसोड यहीं तक। रिसर्च आकाश सिंह की। देखते रहिए दी ललन टॉक।